हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट लेकर आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं। बार बार कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं कि कहाँ तक मेरिट लिस्ट आएगी, किन किन बच्चों का कल नाम आ सकता है। जो 8 तारीख को आपकी फाइनल 18,527 पदों पर जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, उसमें कितने नंबर तक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर तक वालों की जो वेटिंग लिस्ट है वो कहाँ तक चली जाएगी, ये सारे सवालों के जो जवाब हैं हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जो एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उस चीज़ को समझिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ क्या वहाँ तक आपकी ये लिस्ट जाएगी या नहीं जाएगी। तो जितने आपको थंबनेल पर ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, उन एक एक क्वेश्चन का जवाब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि जो आपकी 18,527 पद की मेरिट लिस्ट आएगी, साथ में 25% की आपकी क्या आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी वो 25% पर होगी और टोटल जो मेरिट चयन सूची बन के आएगी वो 18,527 पदों पर। अब हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आ रही है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जो रोस्टर जारी हुआ था उसके हिसाब से तो आपको पता है, जनरल की 2988, एससी की आपकी थी 1956, एसटी की जो वैकेंसी थी वो थी 10,082, ओबीसी कैटेगरी को मिली थी 2708 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों को जो रोस्टर के हिसाब से सीट मिली थी वो मिली थी आपकी 793। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जनरल को छोड़ के। उसका रीज़न ये है कि जनरल में कुछ ओबीसी वाले भी अभी फाइट कर जाएंगे, तो लगभग 500 आप इसमें माइनस कर दीजिए। जनरल में 500 माइनस करने के बाद आपकी बचती हैं 2488। तो अगर इसके हिसाब से देखें, अगर रैंक के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो जिनकी लगभग 2500 रैंक है जनरल की, उनकी ये पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। ओपन कैटेगरी में जनरल के बच्चों की अगर 2500 के लगभग रैंक है तो उनका नाम सूची में आ जाएगा। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी वाले हैं तो लगभग उनकी 2000 अगर रैंक है उनकी खुद की कैटेगरी में, एससी नील ओपन में 1956 तक है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में अगर 10,082 तक वालों का है तो उनका तो हम मार्क्स भी बता सकते हैं। एसटी वालों अगर 75 नंबर भी हैं आपके तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद बात करें ओबीसी वालों का, तो जिस तरह से मैंने अभी जनरल में बताया कि लगभग 400 से 500 कैंडिडेट आपके जनरल कैटेगरी में ओबीसी के चले जाएंगे, तो आप इसमें प्लस में 500 कर दीजिए, यानी 3200 हो गए। तो लगभग ओबीसी के जिसकी कैटेगरी में 3200 तक रैंक है उनका वो पहली लिस्ट में ही नाम आ जाएगा, 100% श्योर है। इससे ज़्यादा वाले रैंक का हो पाएगा कि नहीं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। किस कंडीशन में ज़्यादा रैंक तक भी पहले लिस्ट में नाम आ सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस में आपकी कैटेगरी लगभग 800 है तो आपका सिलेक्शन भी ये पहली लिस्ट में जो नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3200 तक लगभग रैंक जिनकी है उनका पहली लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। इसके बाद रैंक की बात करें तो हर कैटेगरी की जो वैकेंसी है उनका 25% निकाल लीजिए, उतनी रैंक आपको प्लस कर देनी है, उनके नाम आ जाएंगे वेटिंग में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला 3000 वैकेंसी हैं आपकी इसकी, तो 750 प्लस में कर दीजिए, वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का नाम आ जाएगा, यानी 3000 मतलब 3700 तक लगभग जिनकी जनरल में रैंक है उनका वेटिंग में नाम आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ वेटिंग की, कि वेटिंग में कितने तक का नाम आ सकता है।
ठीक है। तो जनरल में जो वैकेंसी हैं उनके जो 2988 हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, तो लगभग 3000 है, 25%, तो 25 थी 75, 750 कैंडिडेट्स, यानी कि 3700 रैंक तक जिनका है उनका वेटिंग में नाम आ जाएगा। इसी तरह आप एससी में समझिए 2000 है, लगभग 500 और जोड़ दीजिए, यानी 2500 रैंक तक वालों का एससी का वेटिंग में नाम आ जाएगा। 2700 है तो इसको भी 3000 अगर फिगर आउट करके लें तो इसमें भी 700 रैंक और प्लस कर दीजिए वेटिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें तो पहले ही मैंने 3200 रैंक तक बताया था जो जनरल में चले जाएंगे। 32 और 7 3900, यानी कि 3900 रैंक अगर ओबीसी कैटेगरी में आपकी नील ओपन में है तो आपका वेटिंग में नाम आ जाएगा। और ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ कल लिस्ट आने वाली है, आप लोग देख लीजिएगा, रैंक के हिसाब से ही बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, अगर 400 से 500 कैंडिडेट आपके गए उधर, तो इतनी रैंक तक वालों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, 100-200 रैंक का अंतर आ सकता है, जो मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न है आपके अतिथि शिक्षक। अगर उनका 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर कम कट ऑफ चला गया तो थोड़ी सी जो रैंकें हैं ये नीचे हो जाएंगी। बस सिर्फ इतना 100-150 रैंक तक का, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी लिस्ट आएगी तो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ बात चल रही है पहली लिस्ट की, आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो मार्च में आएगी, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। बस आपको अंत तक बने रहना है कि क्या फाइनल सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी वेटिंग में किन का नाम आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, तो 700 का आप 25% और निकाल दो, 175, यानी कि 200 और बढ़ा दो। जिनका ईडब्ल्यूएस में रैंक 900 या 850 तक है उनका वेटिंग में नाम आ जाएगा इसी लिस्ट में। ठीक, लगभग सारी कैटेगरी की मैंने वेटिंग लिस्ट बता दी रैंक वाइज, और जो फाइनल सूची है उसमें कितने रैंक तक का सिलेक्शन हो सकता है ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब अगर हम बात करें कि जो सेकेंड काउंसलिंग है वो कितने पदों पर आने वाली है, तो अभी 100% श्योर नहीं है लगभग जो ट्राइबल विभाग है वो कितनी वैकेंसी देगा, लेकिन डीपीआई की आपकी कितनी वैकेंसी है, 7500 है। और ट्राइबल विभाग की बात चल रही है कि 8 से 9,000 आपकी इसमें आएंगी, तो लगभग समझ लिए 16,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी जो सेकेंड काउंसलिंग होगी। आप सेकेंड काउंसलिंग नहीं कह सकते, लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी 28 फरवरी को, इसके दिशा निर्देश आ जाएंगे और मार्च में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मार्च में सेकेंड लिस्ट बनेगी आपकी लगभग 16,000 वैकेंसी पर। तो इसमें कितनी मेरिट लिस्ट जाएगी तो इस पर हम बाद में वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अभी जो कल लिस्ट आने वाली है उसकी बात करते हैं। तो उसकी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि कितने रैंक तक आपका चयन सूची में नाम आ सकता है, कितने रैंक तक आपका वेटिंग में नाम आ सकता है। अब एक और चीज़ है जो भी पॉइंट सब लोग भूल रहे हैं, उस पर और मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, रैंक और कम रैंक वालों तक का भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिनकी ज़्यादा रैंक है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? आपको पता है एसटी कैटेगरी में जो अतिथि कोटे की जो सीटें हैं वो लगभग 2500 हैं। अब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर अतिथि शिक्षक से कोई वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो अन्य पात्रताधारी छात्रों को उसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अन्य पात्रताधारी का मतलब है कि वो कहाँ जाएगी, जनरल ओपन में आपकी सीटें ये चली जाएंगी। अब या तो बहुत से लोगों ने अतिथि में टिक नहीं किया एसटी वालों ने, या एसटी के जो अतिथि शिक्षक है वो लगभग होंगे तो 400 से 500 लोगों ने ही टिक किया होगा। इससे ज़्यादा आई थिंक मुझे नहीं लगती कि अतिथि शिक्षक होंगे भी। अब क्या पता एसटी में उन्होंने भी ना सिलेक्ट किया हो, क्योंकि 10,000 वैकेंसी आने के बाद उनका तो सिलेक्शन वैसे भी श्योर था। तो अगर ये सीटें आपकी यूआर ओपन में पहुंच जाती हैं तो चाहे जनरल की रैंक हो और ओबीसी, इनको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कि अगर 2000 सीटें भी उसमें चली गई आपकी यूआर ओपन में,
तो जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी, इनकी रैंक को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि कम से कम 1000 ज़्यादा रैंक वालों का, जो भी पिछला बताया उसमें 1000 रैंक दोनों जोड़ लें, ओबीसी वाले और जनरल वाले। तो अगर ऐसा होता है तो इसी लिस्ट में 1000 रैंक ज़्यादा वालों का नाम इसी लिस्ट में आ जाएगा। अब अगर नंबर की बात करें, वैसे रैंक बता दी, नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी कई लोग अगर देखना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। लगभग समझिए 110 या 111 जनरल की, 108 के समथिंग ओबीसी है ना, 105 के समथिंग एससी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की 108 के लगभग, और एसटी की तो 75 मार्क्स पे सिलेक्शन आ जाएगा, पूरा लिस्ट नाम आ जाएगा उनका। ठीक है। और अगर जो मैंने बात कही कि एसटी की जो अतिथि की जो वैकेंसी है, अगर वो यूआर ओपन में चली गई, तो समझ लीजिए कि जनरल का जो आपका जो जनरल की कट ऑफ है वो सीधे सीधे 109 के समथिंग पहुंच जाएगी, या 110, 109 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगी, और इसकी चली जाएगी आपकी 107 जा सकती है, या 106 पॉइंट समथिंग जा सकती है ओबीसी की। अगर हजार रैंक का फ़र्क पड़ गया तो 106 तक भी इसी लिस्ट में नाम आ सकता है ओबीसी का, याद रखिए। और अगर इस तरह से होता है तो देखिएगा मेरिट लिस्ट में नाम रखा मिलेगा जिनके 106 नंबर तक है। अगर ये एसटी की जो अतिथि शिक्षक की वैकेंसी अगर 2000 लगभग चली गई नील ओपन में, जैसा नोटिफिकेशन में लिखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, वो किसी एक कैटेगरी को नहीं जाएगी, क्योंकि जो अतिथि की सीटें हैं उनको खाली नहीं रखा जा सकता, ना ही बैकलॉग पद बनाए जा सकते अतिथि के, तो उनको जनरल ओपन में डालना ही होगा, क्योंकि 2500 सीटें हैं लगभग एसटी की अतिथि शिक्षक की। तो इतना डीप एनालिसिस मैंने बताया कि आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अब देखना यह है कि अतिथि शिक्षक एसटी के कितने हैं, कितने नहीं हैं, कितनी सीटें आपकी ओपन में पहुंच रही हैं। अगर अतिथि शिक्षक एसटी के कैंडिडेट होंगे तो वो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में होंगे, इधर तो लगभग एसटी के जो अतिथि शिक्षक है वो कहीं पर नहीं है। अब अगर कई होंगे भी तो उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया होगा इस ऑप्शन पे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा सिलेक्शन तो श्योर है 75 नंबर तक। अगर कर भी दिया होगा तो लगभग 400-500 से ऊपर अतिथि नहीं है एसटी कैटेगरी का, तो 2000 सीटें सीधे सीधे बचती हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए 106 तक चला जाएगा इसी रैंक में आपका ओबीसी का, और 109 या 110 तक पहुंच जाएगा आपका जनरल का। तो ये था एनालिसिस। अब लिस्ट आने वाली है कल, आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने एनालिसिस बताया है कहाँ तक सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।